प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मैथ का सेट नंबर 2 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओनली मैथ सेट 2 का, इसको ध्यान से देखिएगा और आपको ये सेट हम आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ में डाल देंगे, आप उसको भी बनाइएगा। बहुत लड़के आप जुड़िए, हमसे रात दिन सेवा करने जा रहे हैं। आप इसको देखिए, सेट नंबर 2 में है क्वेश्चन। मैथ सेट नंबर 2, मैथ का सेट नंबर 2। आइए ध्यान से देखिएगा। कहता किसी समबाहुभुज का है ने प्रत्येक आंतरिक कोण, देखिए आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है 2n-4 × 90 डिग्री और प्रत्येक निकालने के लिए बटा n होता है। और कहता बाह्य कोण 360 डिग्री होता है और प्रत्येक बाह्य कोण n होता है। और ये आपका इससे ये 8 गुने से 18 अधिक है, यानी अगर इसमें 8 से गुना कर देंगे तो दोनों का अंतर हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि बाई ऑप्शन n का मान ऐसा रखेंगे कि आपका ये कट जाना चाहिए। देखिए हम सी नंबर में आप ऐसे भी गुना करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको ऑप्शन अगर यहाँ डाल देते हैं 20, तब 20 दूनी 40 में से 4 गया तो कितना हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा n का मान हमारा हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 20, तो 20 दूनी 40 में से 4 गया तो 36। और यहाँ पर ध्यान देना है 0 से 0 काट देंगे और 18 दूनी 36, 18 नमा 62 से 162। यहाँ पर 20 रखेंगे तो ये हो जाएगा 18 8 44 से। अब देखिए 12 में से 4 जाएगा तो 8 और यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा 1, अंतर 18 हो गया। इसीलिए n का मान हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऐसे सवाल को बाई ऑप्शन आप टेकअप करिएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा। इनका था, ध्यान दिया जाए। देखिए एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर में एक वृत्त है। इस त्रिभुज के अंदर में एक वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा और इसका क्षेत्रफल दिए हुए 6। सौरभ जी यहां देखिए गायब कैसे हुआ, क्षेत्रफल 6 cm² है। क्षेत्रफल 6 cm² है, तो यहां पर ध्यान देना है, इसका परिमाप निकालना है। आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये त्रिभुज का अगर त्रिज्या हमारा 2 है तो ऊपर से नीचे देखिए, अगर ये हमारा केंद्र होता है तो यहाँ का भाग हमारा 1 रेशियो में होता है, इधर का भाग 2 रेशियो में होता है। तो अगर 1 का वैल्यू 2 है तो 2 का वैल्यू 4 होगा, तो ये पूरी ऊंचाई हमारी 2 + 4 = 6 होगा। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ½ × आधार गुने ऊंचाई होता है। इसके बराबर 6 दे दिया हमको। अब ऊंचाई का मान अगर हम यहाँ 6 रखते हैं तो 6 से 6 बराबर में कटेगा, b/2 = 1, तो b बराबर हमारा 2 होगा। अब देखिए ये जो बेस हमारा है ये 2 निकलेगा, तो त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो 2 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। आगे का ध्यान दीजिएगा। आइए ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए ये इसको कहता है सबसे छोटा कौन होगा। देखिए 6 रूट अंदर 12, 3 रूट अंदर 4, 4 रूट अंदर 5 और रूट अंदर केवल 3 है। यहां पर ध्यान देना, ये 12 लिखा हुआ 12,
तो रूट जब हटाएंगे तो 12 के पावर 1/6 होगा, 4 के पावर 1/3 होगा, 5 के पावर 1/4 होगा, 3 के पावर 1/2 होगा। जितना पावर आप देख रहे हैं ना पावर, ये सारे पावर को बाहर निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम 12 हुआ, 12 में 6 से भागा देंगे 2, तो ये 12 के पावर हमारा 2 होगा, 3 से भागा देंगे 4, 4 के पावर 4 होगा, 4 से भागा देंगे 3, 5 के पावर 3 होगा, और 6 3 के पावर 6 हो जाएगा। अब आगे का ध्यान देना है कि इसमें से सबसे बड़ा हमारा कौन, सबसे छोटा कौन होगा। तो 12 के पावर 2 का वैल्यू 144, 4 के पावर 4 256, 5 के पावर 3 125, 3 के पावर 6। आपका यहां पर ध्यान देना है, यहां पर लिखना है 3 तिया 9, 9 के पावर 3 729 होता है। तो आपका सबसे छोटा हमारा ये दिखाई दे रहा है, अर्थात 4√5। ये हमारा छोटा हो जाएगा, ये हमारा छोटा हो जाएगा 4√5। डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान से देखिए, कहता है किसी संख्या को 36 से भाग देने, देखो संख्या लिखो, इसमें कहता है 36 से भाग देने पर शेष हमारा 19 आता है। कहता है जब उस संख्या में 12 से भाग देंगे तो कितना शेष आएगा। तो 12 से संख्या में भाग नहीं दे करके आपको भाग दे देना है, जो शेष बचा हुआ उसी में भाग दे देना है। यही शेष में 12 से भागा देंगे, एक बार लगेगा तो शेष हमारा क्या हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आगे का ध्यान से देखिएगा, यहां से मिटा देते हैं, आगे का ध्यान दीजिएगा। आगे है कि रानी का भार मीना के भार का 25% है। रानी का भार मीना के भार का, ये ध्यान से देखिएगा, ये रानी है, मीना है, रानी का भार मीना का 25% है, इसका 25% यहां पर है कहता है, और तारा के भार का 40% है। तारा के भार का ये 40% है। अब देखो तारा का पहले 100 रख देंगे तो इसका ये 40% 40 होगा, और इसका ये 25% है, यानी इसका ये 1/4 है। तो इसका ये 4 गुना हो जाएगा, तो ये हमारा 4 गुना 160 हो जाएगा मीना। कहता है कि तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है। तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार का है। अब यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर सबसे पहले मीना का जो भार है वह 160 है, तारा का भार 100 है, गुना करेंगे 100, यानी 160% आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ए। आगे का ध्यान दीजिएगा, ए और बी के आय का अनुपात, यहां पर ए है और बी है, इसके आय का अनुपात 2:3 है, उसके व्यय का अनुपात 1:2 है, उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 है। अब देखिए, इसने 2 कमाया, 1 खर्चा किया, तो बचत हमारा क्या होगा 1। ये 3 कमाया, 2 व्यय किया, बचत कितना हुआ 1। अब 1 का वैल्यू हमारा कितना दिखाई दे रहा, 24,000। तो 1 की आय कितना होगा, तो 1 का आय 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48,000 आंसर हो जाएगा। 48,000 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा, आगे का ध्यान देना है कि 25 लीटर के एक मिश्रण है। 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी है।
अम्ल और वाटर जो 4 और 1 का रेशियो हुआ, टोटल रेशियो 5, 5 का वैल्यू 25 तो 1 का वैल्यू 5, यानी ये 5 लीटर है तो ये 20 लीटर है। कहता उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी इसमें डाल दिया तो पानी का मात्रा कितना हो गया? 28। डालेंगे पानी तो बढ़ेगा पानी, आपका अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अम्ल हमारा 20 ही रहेगा। तो कहता अब अम्ल और पानी का मिश्रण का अनुपात क्या होगा? अब 20:28, 2 चौक 8, 5 चौक 20, 5:2 आंसर होगा। 5:2 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। आगे का ध्यान दीजिएगा। किसी राशि पर 6.1/4 वर्ष के बाद साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो जाता है। देखिए टाइम हमारा है 25/4 साल और उस राशि के 3/8 होता है। मूलधन हमको ऐसा मान लेना है कि ये 8 से कट जाना चाहिए, तो मूलधन हम यहां पर 200 मान लेते हैं। अब हमारा जो ब्याज होगा वह 200 का 3/8 अर्थात ये 25 बार में कटेगा तो 75 रुपया। 75 रुपया जो हमारा ब्याज हुआ वह 25/4 वर्षों में हुआ, तो 25/4 वर्षों में हमारा 75 रुपया ब्याज होता है। तो उस ब्याज की दर बताइए। आइए ध्यान दीजिएगा कि दर बताने के लिए आपको दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना समय। तो 25 नीचे तो 4 ऊपर। अब ध्यान देना है कि यहां पर ये 200 से ये 100 को 2 बार में काट देना है, 25 से इसको 3 बार में काटना है, ये 2 से 4 को 2 बार में काटना है। 6% आंसर आपका 6% आंसर होगा। आगे का ध्यान दीजिएगा। बन गया सौरभ? आए तो आप तीसरा सेट को बना दीजिए मैथ का। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत 500 रुपया अंकित करता है ने 500 रुपया अंकित करता है और उस पर वह एक खरीदार को कुछ छूट भी दे देता है। तदनुसार खरीदार 500 रुपया देकर 10% विक्रय कर भी अदा कर देता है। अतः उस वस्तु की कीमत पर दी गई छूट की दर प्रतिशत कितना है? आप समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले वह 10% का लाभ कमा लेता है, तो छूट प्रतिशत कितना है? कहने का मतलब है कि 500 रुपया में उसने तो खरीदा और उस पर टैक्स उसने दे दिया 10%, यानी 10% का लाभ होता है। 10 का लाभ होता है कितना पर? ये जो टैक्स दिया वही उसका लाभ बन जाता है। तो 10/110 गुना करना 100, यानी 100/11, 11×99 इतना % आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, छूट प्रतिशत निकल जाएगा। आगे का ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर नियत समयानुसार पहुंचने में उसे पता चलता है कि यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 20 मिनट लेट से पहुंचे। देखिए पहला चाल जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा तब वह 20 मिनट लेट हो जाएगा। यहां पर देखिए 20 मिनट लेट, देरी। और जब वह 4 के स्पीड से चलेगा तो 10 मिनट पहले। ध्यान देना, 3 के स्पीड से चलेगा तो 3 के स्पीड से चलेगा 20 मिनट लेट, और 4 के स्पीड से चलेगा तो 10 मिनट पहले, ईयरली।
देखिए लेट ईयरली जुड़ जाता है। यहाँ पर 1/3 माइनस 1/4 बराबर 30 कीजिएगा। 4 में से यहाँ गुना करेगा 4, 3 एकाएं 3, 1/12 बराबर होगा 30। एक का वैल्यू हमारा हो जाएगा 12 तिया 36। तो उस व्यक्ति ने कितनी दूरी तक चलता? अब ठहर जाइएगा जरा, देखिएगा 3 के स्पीड से चलता तो 20 मिनट लेट, और 4 के स्पीड से चलता है 10 मिनट पहले। तो लेट सवेर जुड़ जाता, अंतर होता है 30 मिनट का। इसको घंटा में बनाने के लिए 30/60 बना देते हैं। ये 3 के स्पीड से चलेगा 1/3 लिखना, 4 के स्पीड से चलेगा 1/4 लिखना। ये भी टाइम हो गया, टाइम का अंतर हो गया 30/60। यहां से यहां गुना करेगा तो 4, यहां से यहां गुना करेगा 3, 4 में 3 जाएगा 1 होता है 12 बराबर 3/30/60। यहां से इसको काटिएगा 12 5 60, 5 से इसको काटिएगा 6 बार में 6 किलोमीटर हमारा दूरी निकलेगा। 6 किलोमीटर हमारा दूरी हो जाएगा। आगे का जरा ध्यान दीजिए। देखिए 2500 लोगों में से केवल 60% बचत करने की आदत पाई गई। 2500 लोगों में से 60% लोग बचत करते हैं, अर्थात 1500 लोग बचत करते हैं। यदि उनमें से 30% बैंक में जमा करते हैं, और बैंक में जमा करते 30%, और पोस्ट ऑफिस में जमा करते 32%, और शेष शेयर में लगाते हैं, तो 32 38 62 8 70 3800 38% अभी बचा हुआ है। तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितना है? तो भैया जितने लोग बचत करते हैं 1500 के 38% निकाल देना है। तो 1500 का 38% अगर निकालोगे तो 38 गुने अगर 15 करोगे तो हमारा कितना वैल्यू हो जाएगा? 570 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। गुना कर दीजिएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा। कहता एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदा। उसने 40 पेन 5% की हानि पर बेच दिया। अब वह अगर 10% कुल लाभ का आकांक्षी है तो शेष पेन कितना प्रतिशत के लाभ पर बेचेगा? पहले तो आपको यह ध्यान देना है कि सीपी हमारा हो गया 50 गुने 50 बराबर कितना हो गया? 2500। उसने 40 पेन का सीपी हमारा हुआ 2000। इसको 5% लॉस पर बेच दिया, यानी 100 रुपया के लॉस पर बेच दिया, है ने? कहता है कि उसे कुल पर 10% का लाभ होने के लिए 10% का लाभ का मतलब 250। तो 250 तो आना चाहिए कुल पर लाभ, और 100 यहां गमा दिया, तो 250 और 100 मिला के कितना हो गया? 350। 350 रुपया उसको आना चाहिए अभी। अब कहता है कि शेष 100 पेन बचा हुआ। अब हमको पेन कितना बचा? 50 को पेन ही था, 40 को पेन बच गया 10 पेन के 50 के दर से कितना होता? 500। 350 रुपया लाना है 500 रुपया से, और गुना कितना करना है? 100। यहां काटेंगे 70% के लाभ पर उसको बेचना पड़ेगा। 70% के लाभ पर शेष को बेचेगा, तब जाके पूरा लाभ उसको होगा। 250 यहां आवेगा, 100 यहां आवेगा, क्योंकि इसमें पूंजी में लॉस हो गया 100 रुपया, और टोटल पर उसको आना चाहिए 10%। तो 350 लाने के लिए शेष जो 500 रुपया बचल है उसको 70% लाभ पर बेच देगा। आगे का ध्यान दीजिएगा। एक विक्रेता को 60 चीज बेचकर 15 चीज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो 60 वस्तु को बेचने पर 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है।
जितना के लाभ होगा उसको ऊपर बटा करेंगे 60 गुना करेंगे 100। नहीं, यहाँ लाभ लाभ में डिफरेंस हो जाता है। एसपी के केस में लाभ होने पर घटता है 60 माइनस 15, तो ये हमारा हो जाएगा 45। 15 तिया 45, 100/3 बराबर 33.1/3% होगा। ये 33.1/3 होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सही कर लेना है। आगे का ध्यान देना है। देखिए 14 नंबर में ध्यान से देखना है। इसमें कहता है कि a/b का व्युत्क्रम का योगफल 1 है। a/b तथा उसके व्युत्क्रमों का योगफल 1 है। अब यहां पर ध्यान देना है, a/b प्लस b/a बराबर कितना दिया? 1 दिया है। तो यहां पर इसको करिएगा a² प्लस b² बटा ab बराबर 1। तो a² प्लस b² बराबर क्या हो जाएगा? ab। ये फॉर्मूला निकला। आपको पूछता है AQ प्लस BQ का फॉर्मूला होता है a प्लस b और इंटू होता है a² प्लस b² माइनस होता है ab। अब यहां पर ध्यान देना है, यहां पर a² प्लस b² के लिए वैल्यू हमारा क्या है? ab। अब यहां पर इसके लिए हम ab लिखेंगे। ab में से ab चला जाएगा तो क्या बचेगा? 0। आज 0 में से गुना होगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 0। आंसर 0 हो जाएगा। समझ में आया? आगे का ध्यान दीजिएगा। x² प्लस y² 15 नंबर में ध्यान से देखिए। x² प्लस y² प्लस 1/x² प्लस 1/y² बराबर है 4। देखिए x और y सभी का मान ऐसा लेना है कि सबको जोड़ने पर 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इसके लिए 1 1 1 का प्रयोग कर लेंगे। x बराबर 1, y बराबर 1, सबको जोड़ने पर 4 होगा। इसीलिए x² प्लस y² बराबर 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर बराबर 2 आंसर हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान से देखिए। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी। ये 3 है तो ये 1 है, तो ये 3 है तो ये 6 हो जाएगा। पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी और दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है। यदि उन तीनों का औसत 20 है तो टोटल वैल्यू हमारा औसत में 3 से गुना होता है तो कितना हो जाएगा? 60। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योगफल बताना है। अब देखना, 6 3 9 1 10 हुआ, 10 का वैल्यू 60 तो 1 का वैल्यू हमारा होगा 6। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग हमारा है 7। 7 गुने 6 बराबर कितना हो जाएगा? 42। यही तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। आगे का ध्यान से देखिए। देखिए ये थोड़ा समझने वाली है। x/z का औसत 45 है, यानी x प्लस y प्लस z का औसत अगर 45 है, इसका औसत हमारा 45 दे दिया है, इसका औसत हमारा है 45। कहता है इसमें से कि x संख्या y तथा z के औसत से, y तथा z के औसत से 9 अधिक है। अगर इसमें 9 से जोड़ देते हैं तो x बराबर हो जाएगा, ये पहला समीकरण होगा। ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। और आगे का ध्यान देना है, यहां लिखेगा 2x बराबर y प्लस z प्लस 18। ऐसे हो जाएगा 2x बराबर y प्लस z प्लस 18। एक समीकरण ये होगा, यहां से ये हटके यहां आ जाएगा क्योंकि टूट गया। दूसरा कहता y तथा z का औसत
बाई से 2 अधिक है, बाई से 2 अधिक है, तो बाई प्लस जेड का औसत बाई से 2 अधिक है, बाई में 2 जोड़ देंगे दोनों बराबर होगा, तो बाई प्लस जेड बराबर 2 बाई प्लस ये 2 है 2 प्लस 4। अब 2 बाई में से बाई को अगर घटाएंगे तो कितना निकलेगा, यहां पर ध्यान देना है कि बाई बराबर जेड माइनस हो जाएगा 4, बाई बराबर जेड माइनस 4, ये समीकरण दूसरा हो जाएगा, बाई बराबर जेड माइनस 4 हमारा दूसरा हो जाएगा। अब देखिए 2 का मान रखने पर देखिए बाई का मान जेड माइनस 4 है, तो यहां से आइए 2x बराबर बाई प्लस जेड प्लस 18, तो 2x बराबर बाई का मान है यहां पर जेड माइनस 4, यहां लिखेंगे जेड माइनस 4 प्लस जेड प्लस 18 माइनस, तो जेड और जेड तो 2z हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान देना है, यहां पर ध्यान से देखिएगा बाई बराबर जेड माइनस 4, तो यहां पर बाई माइनस जेड माइनस 4 को रखने पर यहां पर x का मान आप निकालिएगा, तो यहां पर हो जाएगा जेड माइनस 4 प्लस जेड बराबर इतना, तो 2x बराबर कहीं तो दिक्कत है, यहां होगा बाई माइनस जेड हो जाएगा, यहां पर होगा 2x माइनस बाई माइनस जेड माइनस 18 बराबर 0, ऐसे होगा। तो यहां पर ध्यान देना है, इसको लिखिएगा कि 2x माइनस बाई माइनस जेड माइनस 18 बराबर 0, तो बाई बराबर है यहां पर हमारा तो बाई बराबर है जेड माइनस 4, यहां पर लिखेंगे 2x माइनस जेड माइनस 4 माइनस जेड माइनस 18, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, जेड और जेड कट जाएगा, 2x माइनस हो जाएगा यहां पर 18 में 14 जाएगा, 14 बराबर 0, तो 2x बराबर 14, तो x बराबर 7, x का मान हमारा क्या हो जाएगा 7, तो x तथा z का अंतर हमारा क्या होगा, x तथा z का अंतर हमारा क्या होगा, अच्छा, तो x तथा z का मान यहां पर निकाल लीजिएगा, अंतर 7 हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिए, ये सवाल को फिर से बनाना पड़ेगा सौरभ, सवाल को फिर से बनाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा 17 नंबर को फिर से बनाने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर है कि x बाई जेड का मान है 45, औसत 45 है ने। अगर यहां पर ध्यान से देखिएगा कि x प्लस बाई प्लस जेड बराबर है औसत हमारा 45, कहता बाई माइनस एक्स माइनस जेड का अंतर क्या होगा, एक्स माइनस जेड का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें और कहा है कि x संख्या बाई तथा जेड के औसत से 3 अधिक है, x संख्या बाई प्लस जेड के औसत से 9 अधिक है। तो अगर हम इसमें 9 जोड़ देंगे तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, 2x बराबर होगा बाई प्लस जेड
प्लस 18 है ना। 2x बराबर हो जाएगा y प्लस जेड बराबर 18, एक समीकरण होगा। दूसरा में कहता है कि y तथा z का औसत, y तथा z का औसत y से 2 अधिक है, y में 2 से गुना कर देंगे तो जुट जाएगा, तो y प्लस जेड बराबर 2y प्लस 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो y प्लस जेड का मान हमारा हुआ यहाँ। अब देखिए y प्लस जेड का मान यहाँ रखेंगे, यहाँ लिखते 2x बराबर y प्लस जेड प्लस 18, तो y प्लस जेड का मान है 2y प्लस 4 प्लस 18। तो यहां पर ध्यान देना है कि 2x बराबर है ने 2y और प्लस कितना हो गया यहां पर y प्लस जेड बराबर 2y प्लस 4, तो y का मान आ गया तो 2। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मान इसमें अगर आप रख दीजिएगा तो यह दोनों का अंतर हमारा 7 आ जाएगा, दोनों का अंतर हमारा x और z का अंतर हमारा हो जाएगा 7। इसको आप इसको हैंडल कर लीजिएगा। आगे का ध्यान देना है, कितनी वस्तु पर 16% छूट देने पर भी 5% का लाभ प्राप्त हो जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा है। आइए ध्यान दीजिएगा, 5% का लाभ 16% छूट देता है, 84% देता है, इसका वैल्यू 105। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए 105 बटे 84 गुणे 700 होगा। अब आपको ध्यान देना है कि इसको काटने के लिए 21 चौक 84, 25 चौकइये 100 और 21 पचे 75 से 125, डेट इज 25% एभव, 25% एभव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिए, कहता है 10 संख्याओं का औसत 30 है। देखिए 10 संख्याओं का औसत 30 था, बाद में पता चला कि 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 हो गया, तो यहां पर हो गया 3 5 3 8 83 और यहां पर था 5 3 8 2 1 3 38। 38 से 83 होने में 8 में से 3 जाएगा 83, 13 में 60 जाएगा तो 5 और यहां पर बचेगा 7 में 3 जा 45। 45 का वृद्धि हो गया तो औसत वृद्धि बराबर 10, तो 4.5 का वृद्धि हुआ। जब वृद्धि कहेगा तो इसको ऊपर ले जाकर के घटा दीजिएगा, 30 रुपया में 4.5 घटाइएगा तो 25.5 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ओरिजिनल उसका औसत था 25.5। आगे का ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां भी गड़बड़ हो गया सौरभ, ये देखिए बराबर आ गया है। यहां पर देखिए x प्लस, इसको समझो, x प्लस 1 बटे x बराबर अगर √3 है, यहां देखिए छूटा हुआ है, ये √3 कहां चला गया, यहां √3 होना चाहिए। एक चीज आप ध्यान से रखिएगा कि अगर x प्लस 1 बटे x का मान अगर दिया हुआ रहे √3, तो इसके लिए x के क्यू प्लस 1 बटा x के क्यू बराबर 0 होता है, और इसके लिए x के पावर 6 बराबर -1 का प्रयोग होता है। ये अलजेब्रा के थ्योरी में बताते हैं, आप लोग इसको ध्यान रखना। अब देखिएगा कि x के पावर अगर ऑड संख्या में है तो इसके लिए -1 का प्रयोग होगा, और इसके लिए यहां पर 12 है तो यहां पर -1 इंटू -1 तो +1 का प्रयोग होगा, इसके लिए -1 का प्रयोग होगा, इसके लिए तो 1 है ही। यानी x के पावर देखिए 18 है, प्लस x के पावर 12 है, प्लस x के पावर 6 है, +1 है। देखिए इसके लिए -1 और इसके लिए +1,
इसके लिए -1, इसके लिए +1, सबको काट दीजिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। आंसर हमारा 0 हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा। कहता है a² + b² बराबर 2। a² + b² बराबर है 2। a² + b² बराबर 2 और c² + d² बराबर 1। तो AD - BC के स्क्वायर प्लस AC प्लस BD के स्क्वायर, देखिए A - B के स्क्वायर और A + B के स्क्वायर के नियम पर अगर आपको इसको निकालना होगा तो इसमें क्या करिएगा? यहां पर देखिए A + D के स्क्वायर, तो इसको अगर आप करिएगा तो A² D² प्लस B² C² -2 ADBC। यहां पर आइएगा तो यहां भी आपका AC और BD है, इसको लिखिएगा तो A² C² प्लस B² D² प्लस 2 ABCD। ABCD से ABCD कटेगा, A² और यहाँ A² है तो A² कॉमन ले लेंगे तो D² अब प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पर D² अगर कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों में कॉमन तो नहीं मिलता है, तो A² कॉमन ले लेंगे तो A² प्लस होगा B²। यहाँ पर ध्यान देना है A² D² प्लस B² और D², इसको जोड़ देंगे, प्लस करेंगे B² C² B² C² और प्लस करेंगे B² D² B² C² और A² C²। यहां पर क्या करेंगे कि यहां से लिए A² D², यहां पर है ध्यान दीजिएगा B² D² कॉमन हो गया, B² C² यहां लेते हैं B² C², यहां से लेते हैं A² C², यहां से देखो D और D कॉमन है D² तो A² प्लस होगा B², यहां कॉमन ले लेंगे C² तो B² प्लस C² B² प्लस A²। अब देखिए D² यहां हो जाएगा D² C² D² C² इंटू हो जाएगा B² A², अर्थात A² B² के लिए हमारा 2 का प्रयोग था और यहां पर ध्यान देना है C² D² के लिए 1 का प्रयोग था, आंसर 2 हो जाएगा। इसके लिए माथा पे चिट ना करना क्या जरूरी था, निकल गया 2। आगे का ध्यान दीजिएगा, इसमें बड़ा और छोटा निकालना है। अवरोही अवरोही का मतलब घटते क्रम में जाना है। बाई ऑप्शन इसको चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन देखो 9 6 54 यहाँ हुआ और 7 7 49 हुआ, इससे ये छोटा है, ठीक है। आगे ध्यान देंगे 7 5 35 और 9 3 27, इससे ये छोटा है, घटते क्रम में चला गया। ऑप्शन से चेक कर लिए, डी नंबर होगा। आगे का ध्यान दीजिएगा, यहां पर 23 नंबर में ध्यान दीजिएगा, ये तो आपको गुना कर लेना है। कहता 5 पॉइंट इतना गुने 1.5 किसके बराबर है, तो आप गुना करके देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। 253 गुने इतना करिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ये आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान देना है, 1 सेकेंड 1 घंटा का, 1 सेकेंड बटा 1 घंटा का मतलब होता है 3600 सेकेंड।
तो 1/3600 सेकेंड में भागा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.00027। ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे का ध्यान दीजिएगा कि 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से कटे तो इसका एलसीएम ले लेना। इसका क्या करना, एलसीएम ले लेना। इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 540। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम निकालने के लिए 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या निकालने के लिए ये होगा और उसमें 540 से भागा दे दीजिएगा। 540 से भागा दीजिएगा तो आपका रिमाइंडर हमारा 99 बचेगा। अब आप इसमें 5 अंकों की संख्या 99 घटा दीजिएगा, 9900 आंसर। आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। आप उतार लीजिए इसको देखते रहिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका। आप बेहतर से बेहतर वीडियो को कमेंट कीजिए, क्या दिक्कत है वो सब चीज आपको मिलेगा। धन्यवाद।